कबीर साहब के छोटे से परिवार में उनकी पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थे। लोई न सिर्फ कबीर साहब की पत्नी थी बल्कि शिष्य भी थी। एक दिन कबीर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आ गए। बरसात के दिन थे और लगातार बारिश के कारण कबीर साहब हाट यानी बाजार में जाकर अपना कपड़ा न बेच पाए थे। घर में भी आटा दाल इतनी न थी कि मेहमानों के लिए हो सके। कबीर साहब ने लोई से कहा कि किसी पंसारी से थोड़ा आट और दाल उधार ले आए। उसका मोल 2-4 दिन में कपड़ा बिकने पर चुका दिया जाएगा। परंतु एक गरीब जुलाहे को कौन उधार देता। लोई कुछ पंसारियों की दुकान पर गई, पर कोई भी उधार पर सामान देने को राजी न हुआ। आखिर एक बनिए ने सामान देना स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि लोई रात उसके घर पर बिताएं। यह सुनकर लोई हैरान रह गईं, एकाएक कुछ न कह सकीं। उनकी खामोशी को स्वीकृति समझकर बनिए ने आटा दाल दे दिया। शाम को मेहमानों के जाने के बाद लोई ने जब बनिए की बात कबीर साहब को बताई तो उन्होंने हुक्म दिया कि बनिए के घर जाने के लिए तैयार हो जाएं। दिन भर बारिश होती रही थी और अभी भी बारिश हो ही रही थी। कबीर साहब लोई को कंबल उड़ाकर बनिए के घर लेकर गए। बनिए को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ना तो लोई के वस्त्र भीगे थे और ना ही पैरों में कीचड़ लगा था। पूछने पर लोई ने बताया कि उनके पति उन्हें कंबल से ढककर अपने कंधों पर बिठाकर लाए हैं। बनिया चौंक गया। उसे इस बात पर विश्वास न हो सका कि कबीर साहब खुद लोई को उठाकर लाए हैं। परंतु जब लोई ने बताया कि उन्हें वापस ले जाने के लिए भी कबीर साहब बाहर के दालान यानी आंगन में बैठे हैं, तो बनिए को अपनी गिरी हुई अवस्था और कबीर साहब की महानता का एहसास हुआ। बनिए ने कबीर साहब से और लोई से माफ़ी मांगी और कहा जाता है कि वह भी कबीर साहब का शिष्य बन गया था।